हेलो माय डियर एवरीवन। राकेश क्लासेस बेगूसराय में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं राकेश कुमार आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करता हूं। मैं क्लास 10th के स्पेशल क्लास 10th के प्रेजेंट में बिहार बोर्ड से बिलोंग करने वाले बच्चे के लिए जो 2024 में अपेयरिंग हो रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना शुरू किया हूं मैं। जैसा मैं कि पिछले वीडियो में बताया था, बीच में कुछ दिनों के लिए मैं इंटरप्ट हो गया जिसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पाया था, बट कल से मैं कंटिन्यू हूं और आई होप दैट मेरा वीडियो अब कंटिन्यू रहेगा, आप लोग के लिए लगातार वीडियो रहेगा। और मैं बताया था क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन में अब रिवर्स से डायरेक्शन में चल रहे हैं, 23 से 11 की ओर बढ़ेंगे। जितना भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया उसके रिगार्डिंग जितना भी दिया है सबका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करवाऊंगा। और आप लोगों को यदि यूजफुल रहे, वीडियो लगे, आप लोगों के लिए अच्छा रहे तो इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। बस यही एक आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं अपना वीडियो को आगे फॉरवर्ड करता हूं। मैं कल जो है 2023 फर्स्ट शिफ्ट प्रथम पाली का जो खंड बी है उसका क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू किया था। 1 से लेकर कल 8 तक जो मेरा वीडियो वो कल वाला नहीं देखे थे वो देख लीजिएगा, अपलोड कर दिया हूं। उसमें 1 से 8 तक सॉल्यूशन करवा दिया था। आज मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 9 से, और 9, 10, 11 तीन क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखा हूं। और इसका जो है सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और इससे रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स बनेगा वही फैक्ट्स बगल में बता दूंगा। चलिए वीडियो को बिना ज़्यादा लंबा चौड़ा किए हुए शुरू करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 9 नंबर जो है ये बोल रहा है a ऑफ x 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में b ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दे तथा भागफल निकाले। इट मीन्स व्हाट, ये क्वेश्चन जो कह रहा है ये जो b ऑफ x है इसको भाजक मानकर, ठीक है, इसमें हमको भाग देना है और भाग देने के बाद कितना भागफल आता है वो हमको यहां पे लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मली बच्चे की तरह जो हम लोग पहले भाग दिया करते थे उसी तरह करना है। बस थोड़ा डिफरेंस ये आ गया यहां पे कि एक्स वाई में वेरिएबल्स का यहां भाग है, वहां पर हम लोग डिजिट का पढ़ते थे। इसमें भाग देना है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसमें भाग देना है। अब देखिएगा, आपको भाग किसी प्रकार का दे दे, कुछ भी दे दे, इट डजंट मैटर। इसमें एक मेरा अपना एक बनाया हुआ ट्रिक है, वो याद रखिएगा। सबसे पहले कितना भी बड़ा आपको एक्सप्रेशन क्यों नहीं दे दे, उसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखना, इसका फर्स्ट टर्म ये और इसका फर्स्ट टर्म ये। एट एनी हाउ हमको ये इससे ये टर्म को काटना है, किसी भी हर हाल में इसको काटना। फर्स्ट टर्म आगे क्या लिखा उससे अभी उसको कंसीडर नहीं करना, पहले कंसीडर करना इस पे। तो देखिएगा यहां पर मेरे पास एक्स स्क्वायर है और लाना हमको 3x क्यूब लाना है, यानी कि यहां पर देखिएगा यहां पर पावर 3 है और लाना है पावर यहां पावर 2 है और यहां पावर 3 है। तो यहां पावर 2 है तो इसमें कितना और दे दिया जाए तो 3 बन जाएगा, तो पावर 1 देना पड़ेगा। एक कहने का तात्पर्य ये कि यदि हम इसको ऐसा कौन सा टर्म है जिससे गुना करें, यहां पे गुना करेंगे तो आंसर हमको आ जाना चाहिए 3x क्यूब। और हम लोग को पता है वेरिएबल में कोई भी डिजिट को आप सटा दीजिएगा वो उस टर्म का रूप ले लेता है। जैसे कि हमको लाना है 3x क्यूब, तो इसमें हमको 3 पहले सटा देना है, ये इसमें 3 सट जाएगा। यहां पर 3 गो है, यहां मेरे पास 2 एग है तो एगो कमी है तो एगो और दे दी।
तब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना पूरी जाएगा 3x क्यूब, क्योंकि इसका पावर 1 है इसका पावर 2 है तो 2 एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमको गुना करना पड़ेगा किससे 3x, यहाँ 3x से गुना करना पड़ेगा। 3x से गुना कर दिए तो अब देखिए अब पहले इसको इससे गुना कर कितना गया 3x क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये टर्म पॉजिटिव है, अब एक टर्म रहता तो एक टर्म गुना करके छोड़ देते, लेकिन अब यहाँ मेरे पास एक से अधिक टर्म है। जब एक से अधिक टर्म है तो हम लोग को करना क्या है, इसको उठाना है और एक से अधिक टर्म मल्टीप्लाई कर देना। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आया। अब ये प्लस है तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। ये 2 है और ये 3 है तो 2 3 जा 6, ये 2 3 6 हो गया, एगो एक्स यहाँ पर एक एक्स यहाँ पर तो 2 एक्स हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। ये प्लस है ये प्लस तो प्लस 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 हो गया। 1 को जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं वो टर्म हमको मिल जाता है। अब यहाँ आने के बाद क्या करते हैं, अब साइन को थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। जो प्लस रहता है उसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस रहता है उसको प्लस कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये मेरा 3 प्लस में है तो इसको क्या कर देंगे माइनस, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। यदि प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, रिवर्स कर देते हैं। अब देखिए ये प्लस में है और ये पहले प्लस था, क्या बन गया माइनस। सेम डिजिट अपोजिट साइन तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, ये दोनों आपस में कट गया। अब देखेंगे ये स्क्वायर है ये स्क्वायर, ये दोनों में जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाने का तात्पर्य मतलब क्या, दोनों सेम टर्म है मेरा, इसमें भी स्क्वायर आ रहा है इसमें भी स्क्वायर है। इस स्क्वायर के पहले 6 है और इस स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो 1 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस हो गया, ये पहले प्लस था, अब इस पर ध्यान नहीं देना, अब ध्यान देना है इस पर। ये है माइनस और ये है प्लस, तो हम लोग जानते हैं प्लस माइनस माइनस ओवरऑल घटता है, तो घटता है तो आराम से घटा देंगे। 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ पर पहले 5 और बगल में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जब ओवरऑल जब घटा के जो भी हमको ओवरऑल मिलता है, अब बड़ा का चिन्ह देखते हैं, बड़ा में जो चिन्ह लगा रहेगा उसका चिन्ह लगा देते हैं। तो बड़ा में देखिए पहले प्लस था, अब ये प्लस से क्या बन गया माइनस, तो बड़ा माइनस है तो किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। और फिर देखिए ये भी दोनों टर्म सेम सेम है, तो देखिए ई प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ओवरऑल घटेगा, यानी 3 में से 2 घटा दीजिए तो 1 बचेगा। 1 नहीं लिख के सिर्फ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, सॉरी एक्स लिखेंगे। और यहाँ पर एक्स लिखने के बाद देखिए बड़ा में जो चिन्ह रहेगा वो लगा देंगे। ये 2 छोटा है और 3 बड़ा है, इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो इसके बड़ा में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। और लास्ट में क्या बच गया 5 डाल देना। ये जो चिन्ह है ये उठ के ये जहाँ ये जो चिन्ह रहेगा यही चिन्ह उठ के यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर मिला हुआ है तो कमी किसका है 5 का, तो यहाँ पर 5 सटा दीजिए, 5 दे देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 और 1 एक्स है तो एक्स हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 5 से कम कितना 5 हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस प्लस आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। फिर देखिएगा ये टर्म सेम है, एक्स एक्सिस में भी आ रहा है। देखिए एक माइनस एक प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, घटा देंगे। 10 में यहाँ 10 है यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, 10 में से 1 गया कितना 9, यहाँ पर 9 एक्स पहले लिख देंगे, ठीक है। और देखेंगे बड़का का पहले क्या चिन्ह है, तो देखिए बड़का का पहले माइनस था, अब क्या नया साइन बन गया प्लस बन गया, तो ये प्लस है तो ये प्लस ओवरऑल क्या रह जाएगा प्लस ही रह जाएगा, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस 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 क्या हो जाएगा 5 5 10, यही मेरा क्या हो गया भागफल, यही मेरा क्या हो गया लिख देंगे यहाँ पर भागफल बराबर कितना हो जाएगा मेरा आंसर 3x - 5, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसको इस तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। अब ये देखिए एपी से दे दिया है, एपी में हम पिछले वीडियो में भी एपी दिए थे 2011 का जब सॉल्व करा रहे थे तो उसमें हम बताए होंगे एपी से रिगार्डिंग हम उस फॉर्मूला कुछ बताए होंगे। जैसे कि मान लीजिए एपी से रिगार्डिंग में क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले सारवंतर को डी सूचित करते हैं। सारवंतर का सूत्र होता है अगला पद घटा पिछला पद, मतलब a2 - a1, अगला पद में पिछला पद घटा देते हैं, यानी कि एपी किसको कहते हैं एपी, यानी एपी का अर्थ हो गया जैसे कि वैसा सीक्वेंस वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित नियम के अंतर्गत सजाया गया हो, यानी एक नियम के अंतर्गत एक लॉ को पैटर्न, मतलब एक ऐसा पैटर्न को फॉलो करे जिसमें एक नियम बन जाए। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरह लिख देते हैं 1 2 3 4, यदि आगा हम बोलेंगे तो आप लोग बोल दीजिए यहाँ 5 होगा यहाँ 6 होगा यहाँ 7 होगा, क्यों, क्योंकि एक नियम के तहत आ गया, इसके लिए एक पैटर्न बन चुका है। जैसे मान लीजिए बोलेंगे 2 है 4 है 6 है 8 है डॉट डॉट, तो आगे हम बोल दीजिएगा 10
बोल दीजिएगा 12, क्योंकि ये 2 का यहाँ अंतर है और 2 के पैटर्न पर ये आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए वैसा अनुक्रम एपी का फॉर्मूला, मतलब एपी का डिफिनेशन है वैसा अनुक्रम, वैसा सीक्वेंस जो एक निश्चित नियम के अंतर्गत सजाया गया हो, रखा गया हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। इसमें एपी के लिए पहले बता दिए सार्वंतर का सूत्र क्या होता है? A2 - A1, ये हो गया। उसके बाद एक nवां पद का सूत्र होता है an या tn, इसका सूत्र होता है a + n - 1 इंटू डी, और एक होता है sn होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, ये होता है। आज देखिए ठीक है, आज मेरा माइक, कल मेरा माइक साथ नहीं दे रहा था, ठीक है, आज ठीक है, चार्ज 2 मिनट चार्ज करते थे और वीडियो बनाते थे, जिसकी वजह से बार बार इंटरप्ट हो जा रहा था कल। आज ठीक है, चार्ज किए हैं, देखते हैं कब तक चलता है। ये हो गया एक ये हो गया, और एक इसका शॉर्ट होता है n/2 इंटू a + an, एन को एल से भी हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ये 3 गो फॉर्मूला है, इसको अच्छा से याद कीजिए, रख लीजिएगा। अब जैसे एपी इतना तक का कहता है 19 पदों का योग निकाले, 19 पदों मतलब टोटल नंबर ऑफ, मतलब एन जो यहाँ पर लिखते हैं, ये एन हमको डिनोट करता है नंबर ऑफ, कितना नंबर है उसमें, कितना टोटल संख्या है। इसमें बता दिया 19 गो पद है, 19 टर्म है इसमें। यानी कि इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें जो पहला आता है एपी, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी एपी का सीक्वेंस है ये। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं हम लोग पहला पद ए, पहला पद को ए से हम लोग T1 भी लिख सकते हैं, इसको हम मतलब हम जब भी लिखते हैं तो ए का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप इसको T1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। और डी का फॉर्मूला भी, अगला पद घटा पिछला पद, 1 2 3 इस तरह बढ़ा, अगला पद घटा पिछला पद, यानी कि 2/3 अब -3/4, इसका कर दीजिए एलसीएम निकाल के 12, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -3 तिया 9, यानी कि डी का मान कितना हो जाएगा? -1/12, ये आ गया आपका डी का मान। और आप निकाल लीजिए। ये फार्मूला तब यूज कीजिए जब आपको अंतिम पद दिया रहे, और यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया है, तो इसलिए आपको बड़ा फार्मूला यूज करना है। एन का मान आपको 19 पद दे दिया है, तो एस एन का फार्मूला लगा दीजिए। एस एन बराबर n/2 होता है, बैठा देते हैं। एन का मान कितना? 19/2 इंटू 2a, ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 3/4, 2a प्लस n-1 होता है, तो 19 - 1 इंटू डी का मान कितना? -1/12। अब इसको क्या कर दीजिए? सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 से 2 बार में कट जाएगा, ये 19/2 हो जाएगा इंटू 3/2 प्लस ये 18। देखिए ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ओवरऑल माइनस हो जाएगा। 18 × 1/2, 2 से कितना? 1/1 कर जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर, फिर एपी से ही है। अब देखिए ये ट्रिक आप याद रखिएगा, हम जो पैटर्न बता रहे हैं इस क्वेश्चन में आप किताब को फॉलो नहीं कीजिएगा, जो हम बता रहे हैं बस उसको देख के एक बार में सॉल्व हो जाएगा। वो सूत्र सिर्फ एक याद कर लीजिएगा, वो सूत्र लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें उल्टा बोल रहा है, एपी 13 17 21 ... 89 के का अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। पद टोटल क्या है? 7 गो पद है, मतलब सॉरी हाँ ठीक है, 7वां पद, इतना .89 का अंत से 7वां पद, अंतिम से 7वां पद हमको जाना, मतलब पदों की संख्या पर कितना है? तो 7 गो है, मतलब इसमें है पदों की संख्या ज्यादा, ठीक है, लेकिन हमको पद निकालना है, 7 तक रहना है। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि इसमें जैसे लिखते थे ये लिखते थे ना, यहाँ पर जैसे अंत में दे दिया है, तो इसमें डायरेक्ट लिखेगा L बराबर 89, ठीक, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद इसमें जो डी का जो सूत्र लगाइएगा, ये अंतिम से बोला है, तो इसमें डी का सूत्र अभी क्या लगाए? अगला पद घटा पिछला पद, लेकिन एक में उल्टा चल रहा है, तो एक में पहला पहले आ जाएगा और दूसरा बाद में आ जाएगा, यानी कि डी बराबर आप लोग लिखिएगा A1 - A2। अब देखिए ये L लिख दिए, तो इसको कंसीडर नहीं करना, अब इसको छोड़ देना, यहाँ से नहीं, अब यहाँ से काउंटिंग होगा। तो यहाँ डी का जो मान निकालेगा, तो एक में 17 में 21 में घटाकर 21 में 17 घटाइएगा, समझ गए ना? 21 में 17 घटाना है ना। इधर चलते क्या करते? अगला में पिछला घटाते, एक क्या करेंगे? ये पहले लिखेंगे, उसके बाद ये घटाना है ना। इन्हें अगला में पिछला घटा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, उल्टा घटाना। इसमें कितना? 21 में 17 गया, कितना बचेगा? 17 3 20 1 21, 4 हो गया। और पदों की संख्या कितना है? यहाँ बोला है 7, n बराबर 7। तो यहाँ पर याद लिख लीजिएगा, अंतिम से क्या पद? 7वां पद। ये सूत्र याद कर लीजिएगा, L - n - 1 इंटू डी, ये सूत्र याद रखिएगा। L का मान देखिए 89 - n का मान 7 - 1
और डी का मान कितना 4, 89 माइनस 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 4, इसको गुना करके घटा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। 7वां पद है तो यहाँ पर n का मान 7 दीजिएगा, 10वां पद रहेगा 10 दे दीजिएगा, 20वां पद जम्मा पद कहेगा वो n का मान यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये 3 क्वेश्चन आप लोग अच्छा से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन 3 को लिख दिए हैं, 12, 13, 14 3 क्वेश्चन लिखा गया है। अच्छा, इसमें थोड़ा राइटिंग छोटा लिखा होगा, लेकिन हम जब पढ़ देंगे तो अपना क्वेश्चन आप लोग भली भांति लिख लीजिएगा। यदि यहाँ पर देखने में राइटिंग तो दिक्कत होगा, छोटा लग रहा होगा, तो हम अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो कहता है, फिर आप 12 नंबर, 0 एवं 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकालें। कंडीशन दे दिया कि 0 और 50, 0 और 50। देखिए एक दो चीज है, एवं या और, इसका दो चर्चा है यहाँ पर। जैसे कि यदि जैसे 0 और 50 बोला है, ठीक, यही बोलता है 0 से 50, ठीक है ना। देखिए इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसमें 0 और 50 बोलेगा तो पहला और लास्ट छोड़ दीजिएगा, उसके बीच का सब पकड़ लीजिएगा। ओके, जैसे 0 और 50 बोल रहा है तो 0 छोड़ देना है, 50 छोड़ देना है, तो 1 से शुरू करना 49 तक ले लेना है इसमें संख्या, ठीक। लेकिन 0 से 50 बोलेगा तो 0 भी लेना है और 50 भी लेना है, ठीक है। ये पूरे संख्या को सम्मिलित करके चलना है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं से और में अंतर ये है, 0 और 50 के बीच हमको बोला है, तो देखिए हम लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्या, कौन संख्या, विषम संख्या बराबर। हम लोग विषम संख्या लेते हैं, तो पहला विषम संख्या मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 3 होगा, तीसरा क्या होगा 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। टोटल संख्या मेरा क्या है 0 और 50 के बीच, 50 से आगे नहीं जाना है, 50 को छोड़ देना, 50 के अंदर में रहना है। तो 50 मेरा हो गया सम संख्या, तो 49 मेरा क्या हो गया विषम संख्या। अब इसका हमको क्या निकाल लेना है, योग निकाल लेना है। अब इधर देखिए 1 से शुरू हुआ है और अंत क्या कहां पर है 49 पे अंत हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया है लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि a का मान यहाँ पर 1 दे दिया है, d का जो वैल्यू निकालिएगा फिर वही टर्म अगला पद घटा पिछला पद, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये जो अंत में आया है इसको n का मान नहीं बोलेंगे, ये अंतिमा पद है। टोटल 50 को था, इसके लास्ट में क्या विषम संख्या 49, ये अंतिमा पद है, यानी कि ये आपका an दिया या tn लिखेंगे 49, और an का फॉर्मूला लिख दिए हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल कितना 49। अब बैठा दीजिए, इसमें n का वैल्यू निकालो, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल कितना 49, प्लस उधर कर दीजिए, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल 49 माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 48, 2 से काट दीजिए, 2 जा 4 जा 24 टाइम में कट जाएगा ये, n माइनस 1 इज इक्वल कितना 24, और n इज इक्वल 24 प्लस 1, यानी ओवरऑल n का जो वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। ये मेरा n का वैल्यू आ गया। अब हमको ये n नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको Sn चाहिए, योग चाहिए, इसलिए Sn बराबर ये इसमें शॉर्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा, n/2 इंटू a प्लस अंतिम पद, l भी बोल सकते हैं n भी बोल सकते हैं, n का मान 25 आ गया अपॉन में 2, 1 का a का वैल्यू 1 प्लस a अंतिम पद कितना 49, इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए, इसको इस तरह सॉल्व कीजिए। अब देखिए अगला कहता है m के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होंगे, यानी कि हम क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखे, समीकरण दो, यहाँ पर 2 समीकरण दिया है आपको, लिख देता हूं मैं, 2 समीकरण जो आपको दिया है, वो समीकरण आपको दिया है 3x प्लस y, देखिए बराबर 1 है, तो इसको बराबर 1 है तो इधर आए क्या आ जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू 0, इसको क्योंकि ऐसा जब भी क्वेश्चन है उसको 0 के फॉर्म लिख दीजिएगा, और इधर है 2m-1 इंटू एक्स प्लस m-1 इंटू वाई इज इक्वल दिया हुआ है 2m प्लस 1 दिया है, तो
तो ओवरऑल है तो इधर आ जाएगा माइनस में, इसको ऐसे लिखेंगे 2m + 1 = 0, समीकरण 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग बनाते हैं, एस एन की फॉर्मूला लगा दीजिएगा। देखिए इसमें सब पहले क्या करते हैं, जैसे कि एक्स वाई के टर्म दिया है, ax + by + c = 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। दिया गया जो इक्वेशन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर्स ऑफ, हाँ ठीक है सही, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0, उसके टर्म में दिया हुआ है। तो पहला जो x होता है उसके पहले जो कोफिशिएंट होता है, ये गुणांक जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं a1, तो a1 का वैल्यू 3, फिर उसके जस्ट नीचे a2 का वैल्यू 2m - 1, फिर b1 इसके जस्ट बगल में b1, इसके पहले कुछ नहीं तो 1 होगा, b1 1, b2 इसके जस्ट नीचे जंप कीजिए m - 1, ठीक है। और ये हो गया c1 - 1, ये हो गया c2, ये लिख दीजिए, इसके पहले माइनस लगा हुआ है 2m + 1, ठीक है। इस तरह a1 a2 b1 b2 और c1 c2 लिख दीजिएगा। अब देखिएगा एक कंडीशन दीजिएगा, दे रहा है यहाँ पे, कोई हल नहीं होंगे, तो कोई हल नहीं, तो लिख देंगे चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होंगे। कब? इसका कंडीशन है, इसका कंडीशन क्या है हम लोग जानते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। ये मेरा है कोई हल नहीं होने की स्थिति का कंडीशन। इसमें 3 कंडीशन होता है, आप लोग देखिएगा, एक होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, एक ये कंडीशन, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, एक होता है a1/a2 = b1/b2 c1/c2। देखिए 3 कंडीशन बता देते हैं, इसमें 9 क्वेश्चन बनता है और पूछ सकता है, ठीक है ना। देखिएगा जब ऐसा कंडीशन आता है तो समीकरण संगत होता है, ठीक, समीकरण संगत होगा, हल अद्वितीय होगा और रेखा प्रतिच्छेदी होगा। इस कंडीशन में ये कंडीशन होगा, समीकरण असंगत होगा, ठीक, हल कोई हल नहीं होगा और रेखा समांतर होगा। इसमें समीकरण संगत या आश्रित कहलाएगा, हल जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या अनंत हल होगा, और रेखा समपाती होगा, समानुपात में होगा। ये 3 या 9 कंडीशन आपको परीक्षा में भली भांति एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आपको एकदम 100% मिलेगा, और सब्जेक्टिव में देगा तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा। देखिए यदि सब्जेक्टिव में देगा तो देखिए ये कंडीशन आ रहा है, ये कंडीशन आपको जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। सो इस चीज को आपको याद कर लेना है। अभी जो मैं बोला हूं वो कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हूं नहीं, लेकिन हम बारी बारी से इसको एक्सप्लेन कर दिया हूं, कॉपी पर लिख लीजिएगा, मिलेगा। अब देखिए a1 का मान देखिए कितना है 3, a2 का 2m - 1 = b1 1, b2 m - 1 डज नॉट इक्वल c1 - 1, c2 आपको -2m + 1, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमको डज नॉट इक्वल को हटा देना, इसको कंसीडर, हम इसको कंसीडर कर देंगे। नाउ अब सॉल्व करना यहाँ शुरू करेंगे। 3/2m - 1 = 1/m - 1, इसको सॉल्व कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 3m - 1 = 1 × 2m - 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये जगह 3m - 3, इधर गुना कीजिएगा तो 2m - 1। अब 3m इधर लिख देंगे, 3m, ये 2 प्लस इधर हो जाएगा तो -2m = -1, ये माइनस है प्लस 3, 3 में से 2 जा रहा है, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि m बचेगा, m बचेगा बराबर 1 में से, सॉरी 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2, यही मेरा क्या हो गया m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमको चाहिए था m के किस मान के लिए, तो m का मान कितना हो जाएगा 2, ये मेरा क्या हो गया
आंसर आ गया। और इसको करना होगा, इसको तो ये डज नॉट इक्वल में निकलेगा, ठीक है ना। ये देखिए, फिर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है, देखिए इस क्वेश्चन को समीकरण के रूप में बदलना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बदल के सिर्फ लिख देना, ये हमको क्वेश्चन बोल रहा है। कहता है किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4 हो जाता है, ठीक। और यदि अंश एवं हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 7 हो जाता है। तो इन कथनों के लिए समीकरण लिखें। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, ये 3 चीज मान लीजिएगा। पहले देखिए, पहले मान लीजिएगा, माना कि लेट कर लीजिए, माना कि भिन्न का अंश मान लीजिएगा x और हर मान लीजिएगा y, ठीक। इसलिए भिन्न भिन्न का सूत्र होता है अंश बटा हर, अंश बाय हर। अब देखिए अंश आपका x है, हर आपका कितना है y। ये आपका इतना तक अंश हर का जैसा ही क्वेश्चन देगा, ये इतना तक मान लीजिएगा, अंश और हर, ये फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। अंश और हर से रिगार्डिंग यदि क्वेश्चन देगा तो आप पहले 1 2 3 ये 3 स्टेप लिख लेना है। उसके बाद केस फर्स्ट आप लोग को बना लेना है। देखिए केस फर्स्ट में पहले आप लोग, हम देखिए यहाँ छोटा जगह है तो भाषा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग को भाषा पहले लिख देना है। भाषा लिख के तब काम कीजिएगा। कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है, यानी कि 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4 हो जाता है। यानी कि पहले आप अंश बटा हर लीजिए, भाषा पहले लिख दीजिएगा। चूंकि अंश में 1 जोड़ने पर भिन्न 4 हो जाता है, ये पहले भाषा लिख दीजिएगा। उसके बाद इसलिए का चिन्ह दे दीजिएगा, x बटा y पहले, ये मेरा एक ट्रिक है, x बटा y पहले लिख दीजिए, ठीक। और अंश और हर जिधर जो कर रहा है उधर हाथ चला दीजिए। आपको सिर्फ अंश, हर का यहाँ पर चर्चा नहीं किया फर्स्ट केस में। तो अंश में कहता 1 जोड़िए, तो अंश ऊपर वाले होता है, हर नीचे वाले, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, जोड़ा जाए। हर में कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देंगे, बराबर। आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब इसको क्रॉस गुना करिए, x + 1 बराबर कितना होगा, 4y हो जाएगा ना। यानी कि x ये प्लस इन्हें क्या हो जाएगा, -4y बराबर, ये प्लस है तो नहीं जाएगा -1। यही मेरा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। केस 2 में क्या कीजिएगा, फिर भाषा लिख दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए बोल रहा है, अब यहाँ पर बोला अंश एवं हर में 1 घटा दिया जाए, फिर आप इसलिए एक चिन्ह देके अंश बटा हर पहले लिख दीजिए। अब एक रो में 1 घटा रहा है, एक रो में 1 घटा रहा है, अंश एवं हर दोनों में 1 घटा रहा है, तब भिन्न कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। एक नीचे में कुछ नहीं तो अपने मन से लिख दीजिए, क्रॉस गुना फिर कर लीजिए। ये x - 1 बराबर 7y -7 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा x - 7y बराबर -1 -7, ये माइनस से तो नहीं क्या हो जाएगा, +1। x - 7y बराबर 1 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, -6। दिस इज द समीकरण 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ये दूसरा हो गया, ये फर्स्ट हो गया। इसी को हमको क्या करना है, इसी के रूप में एक्सप्रेस करके छोड़ देना। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए बोलता है, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x y का वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पर फिर मान पुट करें तो मेरा भिन्न निकल जाता है, वो एक अलग आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ बोल रहा है कि x और y का समीकरण के रूप में बदल के छोड़ दीजिए, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि इसको कहता कि क्वेश्चन बोल देता है ऐसा करने के बाद, ये कथन नहीं बोलता कि भिन्न निकाले, तो भिन्न निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 और 2 को सॉल्व कर देते हैं, x और y का मान निकाल लेते हैं और यहाँ पर मान रख देते हैं, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाता है। देखिए आप तीनों क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अच्छा से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, जैसा करना है कीजिए। चलिए देखते हैं, फिर क्वेश्चन लिखा हूं मैं 15, 16, 17, ठीक है। राइटिंग थोड़ा छोटा है, देखने में दिक्कत होगा, बट मैं जब बोलूंगा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और हाँ, यदि कुछ टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ यदि प्रॉब्लम आता हो, यदि कोई बच्चे वीडियो देखते हैं, यदि कोई टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, पार्टिकुलर टॉपिक्स, जितना मैथ का कोई भी टॉपिक्स है उसमें यदि प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा किसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो लिखिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, टॉपिक्स मैं बता दूंगा उससे रिगार्डिंग।
अभी समय कम है, जिसकी वजह से हम फास्ट क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करवा रहे हैं। यदि ऐसा किसी को लगे कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ये हमको डायरेक्ट हमको टॉपिक से बताया जाए तब हम समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तब वो हमको कमेंट में लिखिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। उसके लिए स्पेशल वीडियो बना लूँगा। 5 नंबर देखिएगा, कहता है द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण इतना का मूल निकालिए। इसका मूल का मतलब होता है शून्यक। शून्यक का तात्पर्य ये हो गया, वेरिएबल का वैसा मान इसमें निकालिए, वैसा जो वेरिएबल क्या दिया, एक्स का वैसा टर्म निकालिए जो इसमें पुट कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दैट इज द आपका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा, मूल कहलाएगा। द्विघात समीकरण हम लोग मूल बोलते हैं, और द्विघात ये बहुपद जब पोलिनोमियल्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वहां पर शून्यक बोलते हैं। तो देखिए, इसको द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य के नियम भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य के नियम का प्रयोग करके। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि आपको दिया है द्विघात समीकरण दिया है, 6x² + 17x + 12 इज इक्वल 0, ये दिया है। इसमें सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लिख लीजिएगा a बराबर 6, b बराबर 17 एंड c बराबर 12, प्लस माइनस कंसीडर करके, सब प्लस है तो सब प्लस में, कहीं माइनस होगा तो माइनस लगा दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिएगा विवेचक। देखिए इसमें दो चीज सिखा देते हैं, एक विवेचक निकालना, विवेचक को डी सूचित करते हैं, विवेचक निकालने के लिए बता देते हैं, और इसके साथ साथ इसका मूल भी निकालने के लिए बताया। इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ सकता है, विवेचक निकालिए। तो विवेचक निकालने के लिए एकदम वेरी सिंपल फॉर्मूला है, डी बराबर लिख लीजिएगा b² - 4ac, ये सूत्र होता है। तो b का वैल्यू कितना, 17, 17 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 6, 80 का मान कितना 12, 17 के स्क्वायर कीजिएगा तो 289 आ जाएगा, माइनस अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बरछक 72, ठीक है, 72 चौका 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ये कितना हो जाएगा 288। ये आ गया 288 में, 289 में 288 कितना आ गया, 1 आ गया। ये आ गया डी। इन डी जो है देखिए यहाँ पर एक जो है 0 से बड़ा होगा, यानी कि जब ऐसा कर, देखिए इसमें भी 3 कंडीशन आता है। एक डी का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा होता है, एक डी का वैल्यू 0 के इक्वल होता है, एक डी का वैल्यू 0 से लेस देन छोटा होता है। देखिए फिर मैं बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। जब ऐसा कंडीशन आता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है, और इस स्थिति में समीकरण का अस्तित्व होता है, और इसमें जो भी टर्म दिया होगा, चाहे x या y कुछ भी दे, जो टर्म वेरिएबल में दिया रहेगा उसका मान निकाला जा सकता है, यानी उसको हल हम लोग कर सकते हैं पहला कंडीशन में। यानी फिर सुन लीजिए, इस कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान होगा, समीकरण का अस्तित्व होगा, ठीक है। ये कंडीशन जब 0 के बराबर हो जाएगा विवेचक का मान, तो इस कंडीशन में मूल वास्तविक और बराबर होगा, मूल वास्तविक और बराबर होगा इस कंडीशन में। और जब 0 से छोटा हो जाएगा मूल, तो इस कंडीशन में लिखेगा मूल अवास्तविक, मूल अवास्तविक होगा, और इसमें जो है समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। यानी ये दोनों में अस्तित्व होगा और इसमें अस्तित्व नहीं होगा, यानी इस कंडीशन में आप हल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग क्लास 11th में जब जाइएगा तो उसमें स्पेशल आप लोग अभी तक रूट में जो है, रूट में जब भी आप अभी तक पढ़े होंगे तो रूट में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, पॉजिटिव संख्या लेते हैं। यदि रूट में निगेटिव आ जाएगा इंटीजर, जैसे कि मान लीजिए निगेटिव इंटीजर आ जाएगा, जैसे -1, जैसे हम बोलेंगे कि 1 का वर्गमूल कितना होगा, तो 1 का वर्गमूल 1 बोल दीजिएगा। आज जब हम इसी में बोल देंगे -1 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसके लिए स्पेशल क्लास 11th में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें आपको चर्चा किया गया। √(-1) का वैल्यू कितना होता है, i होता है, ठीक है। वहां पर आप लोग देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर जब वहां पर पढ़िएगा तब। और ये हो गया 3 कंडीशन, ये 3 कंडीशन जो मैं बोला हूं वो नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब ये निकालिए विवेचक। देखिए यदि विवेचक पूछता तो विवेचक यही निकाल के हम लोग छोड़ देते, एक मेरा आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ विवेचक ने पूछ रहा है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कितना, मूल पूछा जा रहा है। तो इसलिए द्विघाती सूत्र से फॉर्मूला से चलिएगा, द्विघाती सूत्र से इसका फॉर्मूला था x रहेगा तो x टर्म, y रहेगा y, p जो भी रहेगा वेरिएबल वो वेरिएबल लिख देना, -b + -√(d/2a, ये फॉर्मूला आता है। -b का वैल्यू कितना हो गया, देखो पड़ेगा 17 + -√(d) का मान कितना 1 आ गया, 2 × a का मान कितना 6। अब देखिए -17 + -1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 6 दूनी 12, एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार -17 + 1/12, इधर हो जाएगा -17 - 1/12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया, इसका क्या हो गया, मूल हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा मैं लास्ट में हट जाऊंगा फिर अच्छा से देख लीजिएगा, अभी
आ गया होगा, मेरे बड़ी का यहाँ पर झप गया होगा। देखिए यदि माइक ठीक हो भाई, हाँ ठीक है। यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर, हाँ छाया भूमि पर 4√3 मीटर है, 3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये भी 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आराम से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा। ओके, ऐसा ऐसा फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी सी। कहता है 4 मीटर ऊंचे, ये परपेंडिकुलर होता है यहाँ पर, तो 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर ये क्या है 4 मीटर 12 मीटर ऊंचे, तो ये 12 मीटर ऊंचे हो गया। खंबे ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर है। छाया, आज बताइए छाया कहाँ बनेगा, भूमि पर ही बनेगा। तो इन छाया को लंबाई दिया हुआ है, तो देखिए इसका छाया कहाँ बनेगा, भूमि पर ना बनेगा, तो छाया का लंबाई कितना हो गया, मान लीजिए 4 माने यहाँ दिया हुआ 4√3 मीटर है। तो हमको कहता है क्या, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। जब हम कोई वस्तु नीचे से ऊपर देखते हैं, जब हम कोई वस्तु नीचे, जैसे मान लीजिए प्रेक्षक, जैसे हम देखने वाले हैं, हम नीचे से कोई वस्तु ऊपर रखा रहेगा उसको देखेंगे, तो मेरे आंख के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में, जैसे हम ये देखेंगे सिर्फ वही वस्तु थोड़ी ना दिखाई पड़ेगा, मेरे आंख के द्वारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन सीधा भी जाएगा। तो मेरे आंख के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक सीधा गया, क्षैतिज रेखा वो गया, और दृष्टि रेखा जिस वस्तु को देख रहे थे, आंख को जो दृष्टि से हम उसको मिलाएंगे, दृष्टि रेखा द्वारा मिलाएंगे, और क्षैतिज लाइन जो है उसके बीच का जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। और जब हम ऊपर रहेंगे, वस्तु मेरा नीचे रहेगा, तब उस कंडीशन में अवनमन कोण बनता है। यानी मान लीजिए मेरा कहाँ पर है, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, तो ये इसका छाया का लंबाई यहाँ बन गया, तो मान लीजिए सूर्य द्वारा जो उन्नयन कोण बनेगा, यहाँ पर थीटा का मान क्या हुआ ओवरऑल ये पूछ रहा है। तो कुछ भाषा लिखना तो भाषा लिख दीजिएगा, और हम डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसलिए tan थीटा बराबर, इसमें मैक्सिमम tan थीटा का ही प्रयोग करते हैं। tan थीटा का सूत्र क्या आता है, थीटा यहाँ पर बना लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी कि लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा क्या BC। डिवाइड के लिए tan थीटा इज इक्वल, ए बी का वैल्यू कितना दिया 12, और इसका कितना 4√3, 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया। tan थीटा बराबर कितना 3/√3। देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 कट जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल √3। आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल, tan कितना डिग्री का मान होता है √3, तो 60 डिग्री का मान होता है, तो tan आपस में कट जाता है, तो क्या बचेगा थीटा बराबर कितना डिग्री, तो उन्नयन कोण सूर्य द्वारा जो उन्नयन कोण कितना बनेगा 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसको इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। इज इट क्लियर। अब देखिए इस यहाँ पर जो है हम लोग फिर क्लास 11th में जाएंगे, तो एक यहाँ पर जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, वहाँ पर दूसरा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर लग जाता है, वहाँ प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आता है, पाई का रेडियन में आता है, ये डिग्री में ले ली, वहाँ पर रेडियन पाई में लिया जाता है, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट, उसमें फिर क्वाड्रेंट के द्वारा एक अल्फा होता है, फिर अल्फा -1 ऐसा करके कुछ होता है, वहाँ पर डाल के वहाँ पे जो है यूज किया जाता है, वहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन क्लास 10th तक का जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लिया जाता है, और यहाँ पर इस तरह इसको सॉल्व करना है, इसका एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्लास 11th में जाने के बाद वो सब कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर कहता है, मेरा बार बार ध्यान चल जाता है माइक पर, कहीं माइक बंद में हो जाए। चलिए ठीक है, हाँ साथ दे रहा है माइक मेरा भी कल हम एक्चुअली चार्ज ही नहीं कर पाए, 2 मिनट चार्ज करते थे, हमको लगता था, मेरा स्टूडेंट बताए थे जो थोड़ा सा ही चार्ज करना पड़ता है, हाँ थोड़ा चार्ज कर लीजिएगा और चलिएगा। हम 2 मिनट 3 मिनट चार्ज करते थे, तुरंत बंद हो जाता था चलिए कहता है एक घड़ी है मेरा, ठीक है, एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई, घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो कहता है 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा रचित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा, अच्छा जब मेरा 4 घंटे में बोल रहा है, 4 घंटे में ना, एक मेरा घड़ी है, क्लॉक है, ठीक है, मान लीजिए घंटे का सुई है, घंटे का सुई की लंबाई कितना दे दिया 1 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक। ये 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल, ठीक है, 4 घंटे में यदि मिनट की सुई द्वारा देखते हैं, ठीक है, इसको मिनट से कंसीडर करवाते हैं, मैं घंटे से लिया है, ठीक है,
जो ये लंबाई जो दिया है, इस लंबाई को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। ये लंबाई जैसे यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, तो आर का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ से चल के 4 घंटा, मान लीजिए यहाँ से चलते चलते यहाँ पर आगे आ गया होगा सुई, ठीक है, यहाँ पर आ गया होगा। तो इसके अंतराल में जितना एरिया कवर किया, इसी एरिया को हमको निकालना है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जैसे एरिया निकाला थी, कैसा बन रहा है एरिया, त्रिज्यखंड जैसा बन रहा है। तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो देखिए चूंकि हम लोग देखते हैं 1 घंटा में जो होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ठीक। 1 घंटा में 60 मिनट, यानी कि मान लीजिए एक बड़ा जो है सुई जो है, मिनट की सुई एक पूरे राउंड लगाएगा। जैसे 12 पर है, 12 पर है मेरा सुई है, ठीक है। अब फिर मिनट की सुई की हम बात कर रहे हैं, मिनट की सुई की बात करें, ये 12 पर है, और एक बार पूरा मिनट की सुई फिर घूमकर पूरा रोटेट करके यहाँ पर फिर 12 पर आ जाएगा, ठीक है। तो पूरे एक चक्कर लगाएगा तो 1 घंटा के बराबर हो जाएगा। और जब ये 1 घंटा के बराबर होगा तो एक पूरे चक्कर लगाएगा, कितना डिग्री कोण बना लेगा, ये केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 60 मिनट में केंद्र पर बना कोण, थोड़ा बड़ा लिख देते इधर, चूंकि 60 मिनट में केंद्र पर बना कोण बराबर 360 डिग्री। ये 60 मिनट में बनेगा 360 डिग्री। इसलिए बताइए 1 मिनट में केंद्र पर कितना डिग्री कोण बन जाएगा, 360 बटा कितना हो जाएगा, 60। इसलिए हमसे कितना पूछा रहा है, 4 घंटा पूछ रहा है। 4 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा, तो उसको 60 से गुना कर देंगे, 6 चौका 24, इसलिए 240 मिनट में, ठीक है। कितना हो जाएगा, 360 बटा 60 गुने कितना, 240। ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से काट दीजिए इसको, 6 चौका 24, 40 बार में कट जाएगा, 36 मल्टीप्लाई कितना, 40। ये कितना बन जाएगा, कितना डिग्री में, 6 चौका 24, 4 हाथ में 2 और 4 3 12 2 14, 1440 डिग्री, 1440 डिग्री। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा हमें कुछ गलती लग रहा है। इतना डिग्री कौन बनेगा, घंटे। 1 मिनट, क्वेश्चन को एक बार चेक करने दीजिए हमको। चलिए चेक के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम गलत लगा दिए थे। यहाँ मिनट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा, यहाँ पर घंटा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम चेक कर लिए थे, थोड़ा वेरीफाई करना था, क्या क्वेश्चन गलत भी दिया था, क्वेश्चन सही है। हम मिनट का कॉन्सेप्ट लगा दिए थे, यहाँ पर घंटा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। घंटा क्या लगाना है, जैसे देखिए ये मेरा जो है ओवरऑल, जैसे मान लीजिए कि 12 घंटा, एक घड़ी ले लेते हैं, 1 मिनट देखिए, जैसे घड़ी है, ये मेरा घड़ी है, ये 12 है, 6 है, 9 है, 3 है, ठीक। अब देखिए यदि मान लीजिए मेरा ये घंटा का जो सुई है यहाँ पर, ये मान लीजिए अभी यहाँ पे, ठीक, 12 पर आया, 12, उसके बाद कितना बचता है, 1, फिर कितना बचता है, 2, 1 मिनट, 12 के बाद 1 बजा, फिर 2 बजा, फिर कितना बजा, 3, फिर कितना बजा, 4, फिर कितना बजा, 5, फिर कितना बजा, 6, फिर कितना बजा, 7, फिर कितना बजा, 8, फिर 9, फिर कितना हो गया, 10, फिर कितना, 11, 12। अब ये देखिए जैसे ये घंटा का मेरा सुई है, यदि घंटा का सुई है, ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि घूमता है, फिर 12 पर अटक जाता है, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा,
ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल कितना क्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाएगा इस तरह। चूंकि 12 घंटे में केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री बन जाएगा, 360 डिग्री का। इसलिए 1 घंटा में कितना बनेगा, 360 बटा में कितना 12, इसलिए 4 घंटा में पूछ रहा है, 4 घंटा में कितना डिग्री कोण बन जाएगा, 360 अपॉन 12 मल्टीप्लाई कितना 4, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 4 तिया 12, कितना डिग्री कोण बन जाएगा। थीटा का मान आपका निकल गया कितना 120 डिग्री। हम गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया था, मैं मिनट का कॉन्सेप्ट लगा दिया था, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक चक्कर में कितना है 360 किया, हमको 1400 समथिंग आ गया था, वो कॉन्सेप्ट गलत। ये मेरा सही है, 12 घंटा में 360, 1 घंटा में 360 बटा 12, 4 घंटा में कितना 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए रचित भाग का क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित भाग का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड जैसा नहीं बनाते, यहाँ पर सूत्र लगा दीजिएगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना 120 डिग्री बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई का मान 22 बटा 7, त्रिज्या कितना दिया है आपको 1 गुने 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह करना है। चलिए हम लोग 18 19 20 21 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन है। यदि एक अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालें। व्यास दिया, अर्धगोला है ना। अर्धगोला का चित्र बनाने के लिए आता है, जैसे कि देखिए अर्धगोला कैसे बनाते हैं, एक जैसे गोला बना लिए, ये बोर्ड पर मैं मिटा दूंगा तो हो जाएगा, ये अपने मेरे लिए है। जैसे गोला बना दिए, बीच ऐसे कर दिए, ये गोला हो, आधा काट दीजिए तो क्या बन जाएगा, अर्धगोला, बीच में सेंटर हो गया इसका, ठीक है। अर्धगोला का व्यास यानी कि डी का वैल्यू दिया आपको कितना 14 सेंटीमीटर, तो डी से क्या निकाल लीजिए आर, तो आर इसका आधा हो जाएगा, 2 से 7 बार में कट जाएगा, कितना सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अर्धगोला का क्या निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल का नहीं मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दे दीजिए 2 गुने 22 बटा 7, त्रिज्या 2 बार 7 गुने 7, इसको सॉल्व कर दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। फिर देखिए किसी घन का विकर्ण इतना दिया है, घन का विकर्ण इतना दिया है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो इस पहले भुजा चाहिए, तो घन का विकर्ण, देखिए सूत्र होता है घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, ये सूत्र होता है। विकर्ण आपको कितना दिया है 9√3 बराबर √3 गुने कितना हो जाएगा, भुजा का ये सूचित करते हैं, √3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, भुजा का मान कितना सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर से। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 भुजा हो गया 9 का स्क्वायर, तो 6 गुने 9 9 81, सॉल्व कर दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। फिर देखिए किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बेलन का, है ना। जैसा कि बेलन आप लोग जानते होंगे, सिलेंडर, ये मेरा सिलेंडर है ना, ये मेरा सिलेंडर हो गया, ये तीनों आपस में बराबर होता है हाइट, इसका हाफ जो होता है रेडियस होता है, पूरा हो जाता है ये इसका व्यास हो गया, ठीक है, डायमीटर हो गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि डी का वैल्यू आपको दे दिया है 42 सेंटीमीटर, फिर उसी तरह आर का वैल्यू निकाल लीजिए, 42 बटा कितना 2, 21 बार में कैंसिल हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक। आर निकालिए, और एच का वैल्यू दिया आपको 10 सेंटीमीटर। सूत्र होता है बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। देखिए आराम से सब बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22 बटा 7, आर का मान कितना 21, फिर आर का मान 21 प्लस कितना 10, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इस तरह, जहां पर भी क्षेत्रफल रहे
उसमें आप लोग क्या कर लेना है, लास्ट में यूनिट में स्क्वायर कर लेना है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा वीडियो को जो है शेयर वगैरह कर दीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन बने रहेंगे, हमको भी मेहनत करने में मजा आएगा, आनंद की प्राप्ति होगी मुझे भी। देखिए अगला कहता है, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, विभाजन सूत्र से है। देखिए बिंदु P -6,10 एवं Q 3-8। देखिए आपको एक ऐसे बना लेना है, मान लीजिए P है, ये मेरा क्या है, Q है। P है आपको -6,10, Q दिया आपको 3, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 4-6 किस अनुपात में अंतःविभाजित करता है, मतलब रेशियो निकालना है हमको। मान लीजिए इसके इस पर जो है एक बिंदु A मान लेते हैं, इसका निर्देशांक आपको दे दिया 4, -6, है ना, यहाँ से कट होता है। मान लेते ऊपर M1 है, नीचे क्या है, M2 है। यदि लिखना है तो ये लिख सकते हैं, माना बिंदु ये इतना एवं इतना को M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करता है, ये मान लीजिएगा M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं x1 का मान हो जाएगा -6, x2 का मान हो जाएगा 3, y1 का वैल्यू 10, y2 का वैल्यू -8 और M1 M2 ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है। M1 M2 ज्यों का त्यों रह जाएगा। देखिए विभाजन सूत्र से कोई एक ही फॉर्मूला लगाना है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ देते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, अंतःविभाजन सूत्र से सेक्शन फार्मूला हम लोग जानते हैं, जैसे x बराबर कोई एक फार्मूला लगाना है, x y में, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट दिया है, x भी दिया है और y भी दिया है, ठीक है। कोई एक पॉइंट लगा दें, x का फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। देखिए x का वैल्यू आपको दे दिया 4, दे देंगे, m1 ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, x2 का वैल्यू देखिए 3 प्लस m2 को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, x1 का वैल्यू -6, m1 m2 ज्यों का त्यों, ठीक है। इसके नीचे अपने मन से लिख दीजिए, 4 इधर ले जाइए, इधर मल्टीप्लाई के क्रॉस में m1 प्लस m2 इधर गुना कीजिएगा, 3m1 प्लस माइनस 6m2 गुना कर दीजिएगा, 4m1 प्लस 4m2 इधर हो जाएगा 3m1 माइनस 6m2, m1 को एक साथ m2 को एक साथ, 4m1 इधर क्या हो जाएगा -3m1 बराबर -6m2, प्लस है तो उधर जाएगा -4m2, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, नहीं सिर्फ m1 बराबर इधर हो जाएगा माइनस प्लस नहीं माइनस 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10m2। अब हम लोग लिख सकते हैं m1 बटा m2, देखिए पहले इसे कर लीजिएगा m1 बटा m2, और देखिए m2 के साथ क्या सटा हुआ है तो -10, तो -10 ऊपर कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे में 1 कर देना है, ठीक है। तो इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर कितना -10 अनुपात कितना 1 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। और y का भी फॉर्मूला लीजिए, जैसे y ये कोई बच्चा मान लीजिए ये नहीं लगाएगा, यदि y का फॉर्मूला तो y फॉर्मूला ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपको सेम आंसर सेम रिजल्ट आएगा -10:1। देख लीजिए इस प्रकार इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं, 22, 22, 23, 24। देखिए पहला में कहता है 22 में कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री दे दिया है, इतना बराबर इतना हमको लाना है, ठीक है, प्रूफ करना है। तो हम लोग चलते हैं फ्रॉम LHS, हम लोग चलते हैं LHS, ठीक है, यस। LHS में क्या दिया है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, लिखा चुके हैं, पहला वीडियो में देख लीजिएगा,
2011 जब हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे तो एक दोनों मल्टीप्लाई cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा sin थीटा। अब देखिए cos sin, एक cos sin में रिलेशन होता है, एक का एक फार्मूला लगाएंगे cos थीटा इंटू cos थीटा और sin थीटा के टर्म में स्क्वायरिंग फार्मूला होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो एक का स्थान पर हम लोग लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, पूरे एक बटा क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। अब इसको सेपरेट कर देंगे, sin स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस इधर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा में cos थीटा इंटू sin थीटा। सेपरेट कर दिए, एक sin कैंसिल, एक cos यहाँ कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास sin थीटा अब बटा में cos थीटा, इधर बच जाएगा कितना cos थीटा अब बटा में sin थीटा। हम लोग जानते हैं sin बटा cos क्या होता है tan थीटा और cos बटा sin क्या होता है cot थीटा। दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ दिस गिवन क्वेश्चंस। देख लीजिए क्या लाना है tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cos थीटा, ये मेरा क्या हो गया RHS, ये हमको प्रूफ करना था। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक से है आप लोगों का जिसमें बिहार बोर्ड में सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग रहता है, इसका लगभग 25 नंबर के आसपास, 20 से तो कम नहीं रहता है, 20 प्लस ही रहेगा, 25 नीचे रहेगा, इतना सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है ट्रिगोनोमेट्री का। मोर एंड मोर मच मोर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपका कोई एक क्वेश्चन नहीं छूटे परीक्षा में। और याद रखिएगा आउट ऑफ थोड़ा सा बुक आपका एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन पूछता है इसमें, इसलिए अच्छा से इसको प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अब देखिए मजेदार क्वेश्चन, दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पासा पे समान 6 आने की प्रायिकता, दोनों पासे पर 6 आने की प्रायिकता, ये देखिए बेस्ट क्वेश्चन। आइए हम अपना ढंग से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि निकालते हैं, सैंपल स्पेस एस। जैसे एक पासा फेंकेगा तो एक पासा में क्या था 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये पहला पासा पर। जस्ट लाइक सेम सेकेंड पासा भी इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक पहला वीडियो में फिर देख लें, पहला वीडियो में बहुत सारा चीज़ें बताए थे, वहाँ पर सिक्का भी आया था, गुना वहाँ पर कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक पास एक सिक्का रहता है तो हेड लिख देते हैं, जब एक सदिक रहता है तब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पर मैं बताया था। देखिए आज हम बताते हैं ये पासा वाला। देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो गुना करने क्या कहते हैं, एक उठाते हैं 6 सटा देते हैं, कैसे, तो देखिए 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4 फिर 1 5 फिर 1 6, देख लीजिए इस तरह करके आप गुना कीजिए, फिर 2 उठाइएगा, 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, पूरा आप करते जाइएगा, ठीक है, 6 तक का गुना, 6 1 6 2 6 2, इस तरह करके आप गुना कीजिएगा, ठीक है ना, पूरा गुना कीजिएगा। जब गुना कीजिएगा तो ऐसे गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, 1 से गुना किए तो 6 आया, 2 से गुना किए फिर 6 आएगा, 3 से फिर 6 आएगा, फिर 4 से फिर 6 आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एस निकालिएगा तो आपको मिलेगा 36। यानी कि किसी पासे को कितना बार फेंकिए उसका फॉर्मूला आता है 6 टू द पावर n या m, जितना टाइम फेंकेगा उसका दे दीजिए। जैसे एक पासा को 2 बार या 2 पासा को 1 बार, दोनों सेम होता है रिजल्ट। तो जैसे मान लीजिए 2 पासा को 1 बार फेंकता है तो 2 पासा और 1 बार फेंक रहा है, पासा मेरा टोटल नंबर संख्या कितना 2 हो गया, तो पावर कितना 2 हो गया, तो 6 का 36 आ गया इसका रिजल्ट। शॉर्ट में निकालना चाहिएगा सैंपल स्पेस तब। अब देखिए नंबर ऑफ एस निकल गया। अब जिसका कहता है प्रायिकता निकालने के लिए उसका पहले इवेंट निकालते हैं, घटना निकालते हैं। यानी घटना क्या है, दोनों पासे पर क्या ना 6 अंक आना, 6 आना। अब एक चीज बताइए, अब 1 से लेके यहां से लेके 36 मतलब जितना टोटल बनेगा उसमें तो आपको 6 6 एक बार ही आएगा। कोई ऐसा संख्या है कहीं पर देखिए जहां पर 6 6 एक से अधिक बार आएगा, नहीं आएगा। 6 6 जब भी आएगा इसमें जैसे 6 से गुना कीजिएगा तो 6 6 एक बार ही आएगा, ठीक है। तो टोटल कितना बार आ रहा है, तो ये एक बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ ही कितना बार आएगा, तो एक बार आएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए इसी में यदि हम बोल देते हैं समान अंक आने की क्या प्रायिकता होगा, समान अंक मतलब दोनों पास समान अंक कहने का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 बार आएगा। जैसे 1 1 आया, फिर 2 2 भी आएगा, कहीं 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, 5 5 भी आएगा और 6 6 भी आएगा।
चलिए देखिए, मेरा माइक फिर ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से अभी चार्ज करना पड़ गया, फिर ये ऑफ हो जाएगा। मैं बता रहा था इसमें, अभी लगता है बीच में इंटरप्ट हो चुका था, कुछ भाषा उसको बोले होंगे, आवाज़ कट गया होगा। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। बोला था इसमें सैंपल स्पेस निकालना है। दो पासा था, एक में 1 से 6 तक आएगा, दूसरा में 1 से 6 तक आएगा। एक उठाएंगे 6 में गुना करेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी तरह 2 से करेंगे, पूरे 6 तक आएगा। टोटल सैंपल स्पेस मेरा 36 आ जाएगा। ये जिसका प्रायिकता पूछता है उसका पहले हम घटना निकालते हैं। दोनों पासा पर 1 आना, यानी कि 6 आना, तो 6 कितना बार आएगा, मतलब एक बार ही कोई एक जगह, इस पूरे 36 को में से 6 एक बार ही आएगा, तो उसका घटना कितना 1 हो गया। तो प्रायिकता का सूत्र होता है P ऑफ ई बराबर N ऑफ ई बटा में N ऑफ S। N ऑफ ई 1 हो गया, N ऑफ S कितना 1 बटा 36। यही हम बोल देता समान अंक आने की क्या प्रायिकता होगा। तो समान अंक 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा और 6 6 आएगा। तो टोटल घटना 6 हो गया, तो 6 ऊपर 36 नीचे, ये मेरा प्रायिकता हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें और बहुत सा कॉन्सेप्ट है, बाकी अभी उतना कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते क्योंकि हमको मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, यदि प्रॉब्लम हो तो विशेष रूप से हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। देखिए, अब इस बंटन का हमको माध्य निकालना है। ये देखिए, माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमको चर दे दिया, ये मेरा f दे दिया, तो x और f दे दिया है, x f दिया है, तो आप इससे हम निकाल लेते हैं fx। क्या निकाल लेते हैं fx, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 4 तिया कितना 12, 9 चौका 36, 6 पचे 30, 13 छक 6 तरीक 18, 78, 11 दही का 110। आप क्या कीजिएगा, इसको सबको जोड़ दीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, इसको सबको जोड़ के लिख दीजिएगा। और एक एफ है, एफ को भी टोटल जोड़ के इसको बोलते हैं सिग्मा एफ, इसको जोड़ के लिख दीजिएगा, इसको जोड़ के लिख दीजिएगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पूरे को सिग्मा एफ एक्स, ये पूरे को बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, जोड़ के लीजिएगा। और लास्ट में लिख दीजिएगा माध्य बराबर, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, एफ एक्स ऊपर एफ को नीचे करके इसको सॉल्व कर दीजिएगा। देख लीजिए, इसको इधर से मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसे ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन है, देखिए P ऑफ कहता है अल्फा, ये बहुपद से P ऑफ x दे दिया है। क्वेश्चन नंबर है आपको 25। ठीक है, 25 में कहता है P ऑफ x दे दिया, अल्फा और बीटा बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 का शून्यक है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, पहले a का वैल्यू 4 हो जाएगा, b का वैल्यू -4 हो जाएगा, c का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके पहले हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। जब भी ये क्वेश्चन रहे तो इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग सूत्र होता है -b बटा a। देख ली, -b, b का मान -4, a का मान कितना 4, माइनस माइनस प्लस 4 बटा 4, एक बार में कैंसिल हो जाएगा, इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। फिर एक निकाल लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल c बटा a होता है। ठीक है, c का मान कितना हो गया 1 और a का मान कितना 4। अब हमको पूछ रहा है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, दोनों के एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर अल्फा स्क्वायर, नीचे क्या इधर क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। नीचे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, मान बैठा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, देखिए यहाँ पर 1/4 यहाँ दे दीजिए, नीचे भी क्या दीजिए 1/4 दे दीजिए, 2 से 2 बार में कट जाएगा। अब इसको सॉल्व, 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1/2 1/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन लिखा हूं ना, बस ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा बहुपद इतना का शून्यक है, तो इसका मान निकालिए। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले
ABC लिख देना है। इस क्वेश्चन में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पहले निकाल के रख देना है। रखने के बाद जो बोलेगा उसका वैल्यू इसमें पुट आउट कर देना है। फिर देखिए मेरा माइक फिर कभी बंद हो सकता है, फिर हम लोग देखते हैं कहाँ तक जाता है। फिर कहता है द्विघात बहुपद 4y² माइनस 4y प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27 ना। पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में जैसे आपको दिया है, नहीं सॉरी 26 में जो दिया है आपको 4y² माइनस 4y प्लस 1 बराबर, इस शून्य कर देंगे। देखिए शून्य के लिए जैसे ई पी ऑफ वाई, पहले ये लिख दीजिएगा, ये पी ऑफ वाई दे दिया है, ठीक है। तो शून्यक के लिए पी ऑफ वाई बराबर 0 कर दीजिएगा। तो 4y² माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 26 ना। गुना करके कितना 4y² लेना है, जोड़ घटा के 4y लेना है। तो 4y² माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। देख लीजिए 2y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2y माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2y माइनस 1 एक साथ, 2y माइनस 1 एक साथ बराबर 0, यानी कि आइदर और करेंगे तो y का जो हमको वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आएगा, यानी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये y का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा शून्यक हो गया, ये तो मेरा शून्यक निकल गया, पहला आंसर ये आ गया, शून्यक निकालना था, ये दे दिए। अब देखिए ना, अब इसको जांच करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 4y² माइनस 4y प्लस 1 ये दिया है, तो a को मान लीजिए a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। देखिए हम एक तरीका है अपनाए हैं, इसको इस तरह ही सॉल्व कीजिएगा। परीक्षा में किताब उताब देखिएगा तो उसमें थोड़ा सा घुमा के दिया है। इसमें देखिए, इसमें पहले क्या निकालिएगा, पहले एक को, दोनों सेम ही है, एक को अल्फा मान लीजिए, लेट एक को अल्फा बोल दीजिए और दूसरा को बीटा बोल दीजिए, ठीक है। अपने मन से एक मान निकाल लीजिएगा -b/a, अपने मन से -b/a का मान कितना हो जाएगा, -b का मान -4, a का मान कितना 4, माइनस प्लस ये 1 आ जाएगा, ठीक। और c/a ये मान निकाल के रख दीजिएगा, c/a कितना 1/4। बार बार देखना पड़ रहा है माइक, ठीक है, क्योंकि फिर ऑफ हो जाएगा, कभी भी ऑफ हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। देखिए c/a निकल गया। फिर देखिए अब आराम से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी कितना 1/2, दोनों कैल्शियम निकालिएगा 2, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2/2, एक बार में कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1। अब ये 1 देखिए, 1 का वैल्यू कहाँ आया, एक वैल्यू है -b/a, क्या आ गया -b/a। मेरा फॉर्मूला होता है LHS, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। देखिए LHS से चले, RHS आ गया मेरा -b/a। -b कहाँ से आया, देखिए ABC -b है ना, ये कहाँ से आया, कि ये किसका गुणांक है, ये y का गुणांक है। जैसे कि -b का मान कितना है -4 है, अरे b का मान -4 है, तो -4 कहाँ पर ये ना, ये किसका गुणांक है, ये -y का गुणांक, y का गुणांक। अब बटा में a है ना, a कहाँ पर है, देखिए a यहाँ है ना, y² का गुणांक, y² का गुणांक। इसी प्रकार सिमिलरली कर दीजिए अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 गुने 1/2, 1 2 2 4, तो देखिए इसी बटा a आ गया, c/a, देखिए c/a है ना, c का मान ये लिख दीजिएगा बगल में, ये ऊपर c क्या है, अचर पद है, देखिए अचर है, 1 का वैल्यू अचर हो जाएगा, ये अचर हो जाएगा, नीचे a का वैल्यू वही y² का गुणांक, y² का गुणांक, यही मेरा क्या हो गया संबंध। इसका शून्यकों के योग गुणनफल के बीच क्या हो गया, संबंध की जांच हो गया। चलिए आज मैं 26 तक कर दिया हूँ, 26 तक हो गया। टोटल क्वेश्चन है मेरा 38 तक है, तो बाकी आज छोड़ देते हैं। अभी मेरा क्लास ऑफलाइन क्लास लेते हैं 1 बजे से लेकर लगातार अभी तक कंटिन्यू में पढ़ा ही रहा हूँ, 1 बजे से लेकर कंटिन्यू अभी तक पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा थकान हो गया है, और फिर अभी अपना स्टडी भी बाकी है, अभी यहाँ से जाने के बाद फिर हम अपना स्टडी शुरू होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है,
फिर जितना क्वेश्चन बच गया वो कल हम सॉल्व करेंगे। हम जितना हो सकता है एज पॉसिबल एज जो है मैं इतना फास्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट करके क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र आपके एग्जाम से पहले तक सॉल्व करवा दूं। आप लोग इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बोरिंग लगे तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जैसा हो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। सभी लोग जैसा कि ठंड का माहौल है, अपने अपने स्वास्थ्य पर अच्छा से ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उसके बाद ही हर चीज़ अच्छा लगेगा। पढ़ाई भी स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग ही काम करता है ना। तो हेल्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवरीथिंग। हेल्थ आपका ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके ओके, ठीक है। चलिए ठीक है, आज अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ये देख लीजिए जो बचा है, और हाँ कुछ डाउट हो, कुछ यदि डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि कोई भी टॉपिक से रिगार्डिंग प्रॉब्लम यदि आए, एनी टाइप्स, यानी आपको मैथमेटिक्स का किसी टॉपिक से रिगार्डिंग यदि प्रॉब्लम हो, देन जस्ट आस्क मी एंड राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई एम एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। देन आप लोग लिखिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।